in progress. बेटा द गर्ल हु कैन, इसके नोट्स में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। ये स्टोरी किस चीज के बारे में है? या फिर क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द टाइटल अबाउट, जस्टिफाई द टाइटल। तो स्टोरी का टाइटल जो है क्या वो जस्टिफाइड है? क्या ये स्टोरी बेटा किस चीज के बारे में है ये बताइए। तो हमने बेटा इसमें जो है वो दोनों चीजें इस क्वेश्चन में कवर करी है, टाइटल की सूटेबिलिटी और थीम ऑफ द लेसन। द गर्ल हु कैन इज द स्टोरी ऑफ अ 7-year-old गर्ल। शी इज द प्रोटेगोनिस्ट एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी। कहानी सुना भी वही रही है और वही सेंट्रल कैरेक्टर है। Ajoa faces constant criticism from her grandmother for having thin legs. It is the story of every girl or woman who is stifled. Stifled का मतलब suffocated. ये हर लेडी की कहानी है, ये हर बच्ची की कहानी है और ये हर इंसान की कहानी है कि जब हम बेटा सफोकेटेड फील करते हैं, लोग हमारे ऊपर जजमेंट पास कर देते हैं। तब जैसे जजमेंट पास कर दिया ग्रैंडमदर ने, इसके तो पैर ठीक नहीं है। द स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल और वुमन हु इज स्टिफल्ड बिकॉज ऑफ सोसाइटियल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम नहीं आते हैं तो फिर हमें पूरा डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ऑफ बीइंग अ वुमन, शी इज जज्ड बाय ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। क्योंकि बेटा अगर पैर पतले हैं तो इसका मतलब शी कैन नॉट बी अ गुड मदर, और ये रोल प्ले करना इंपॉर्टेंट है। कभी ये सोचा ही नहीं that with thin legs she can run fast, that a woman is good only to be wives and mothers. तो बेटा the story is the story of every woman who is stifled because she is not up to the societal norms, बेटा up to the societal जिसे कहना चाहिए standard. The turning point comes when Ajoa is selected to participate in the district sports. अब उसकी लाइफ बदल जाती है जब उसका पार्टिसिपेशन हो जाता है बेटा स्पोर्ट्स मीट में। She wins the cup for the best all-round junior athlete only because of her thin legs. It is to prove the worth of a girl above the societal beauty standards. तो जो गर्ल का बेटा एक सोसाइटल स्टैंडर्ड है कि उसे ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसके पैर ऐसे होने चाहिए, वो सारी चीजों को उसने ब्रेक कर दिया। इट इज द सेल्फ एफर्मेशन एंड सेल्फ एमिनिसिपेशन ऑफ अ गर्ल। और बेटा ये था सेल्फ एफर्मेशन, सेल्फ बिलीफ, और सेल्फ एमिनिसिपेशन का मतलब सेल्फ फ्रीडम। तो पूरी की पूरी स्टोरी इसी पे डिपेंड है। नंबर 2, व्हाट इज द अनदर थीम ऑफ द स्टोरी? तो पहली थीम ऑफ द स्टोरी तो तुमने देख ली। अजोआ's mother wants her daughter to be sent to school because she herself is illiterate. बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल की बात हुई है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें एजुकेशन मिलती है जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। और जब हम स्कूल जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वहां वो सारी चीजें हमें मिलती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देती है। बेटा शी फील्स दैट फॉर्मल एजुकेशन इज द वे फॉर सेल्फ प्रोग्रेस। स्कूल जो है, एजुकेशन जो है, वो भी थीम है इस चैप्टर की। क्योंकि आज आप पढ़ोगे बेटा उसकी मदर जो है वो ग्रैंड मदर चाहती नहीं है कि अजोआ स्कूल जाए, पर जो मदर है वो खुद पढ़ी हुई नहीं है, तो उसको पता है कि जब हम अनएजुकेटेड होते हैं तो सेल्फ प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इट इज हर स्कूल दैट गिव्स अजोआ प्लेटफॉर्म टू शोकेस हर टैलेंट एज एन एथलीट। Hence, school life not only provides us an opportunity to get knowledge, but also to win laurel on the field of our interest. The girl who can is a reference for every person who is able to make his or her mark in any field. और बेटा the girl who can का मतलब wherever you want to progress, you can progress. Means you can go into politics, sports, art, literature, entertainment and education.
तो ये हमारे नोट्स में बेटा टाइटल पढ़ा और थीम्स पढ़ी, बाकी नोट्स में से हम बाद में देखेंगे। अब बेटा आप निकालोगे आज का चैप्टर और उसके बाद फिर हम एक आंसर लिखेंगे। तो आज हम आते हैं हमारे पेज नंबर बेटा दिया है 154, 153 लास्ट से आ जाओगे। Now, that discussion was repeated very regularly. नाना बेटा अब ये बता रही है कि मेरी मदर और मेरी ग्रैंडमदर कैसे बातें करती है। पेज 153 लास्ट। बेटा मेरी ग्रैंडमदर कहती है, आहा यू नो काया। बेटा काया इज द नेम ऑफ द मदर। आई थैंक माई गॉड दैट योर वेरी फर्स्ट चाइल्ड इज फीमेल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि तुम्हारा, हाँ हाँ जी बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, चलो। तो अब वो कहती है बेटा, aha you know Kaya, I thank my God that your very first child is female, but Kaya I am not sure about her legs. हम्म। तो बेटा नानी को बड़ी चिंता हो रही है। एंड नाना वुड शेक हर हेड। और बेटा जो ग्रैंड मदर है वो ऐसे ऐसे करके डिसअपॉइंटमेंट में अपना सिर हिला देती है। शेक हर हेड का मतलब होपलेस हो गई। तो बेटा इसकी मदर कहती है, मदर वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अजोआज लेग्स इफ यू आस्क मी। अच्छा मदर बेटा अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वो बोलती भी है, आप हमेशा इसके पैरों के बारे में क्यों बात करते हो, दे आर टू थिन। और बेटा नानी डोमिनेटिंग है, तो कह देती है बहुत पतले पैर हैं। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, और मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूं, तुम्हें बता रही हूँ। अब बेटा नाना हैज मेनी वॉइसेस। छोटी सी बच्ची अजोआ कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर की बहुत सारी वॉइसेस हैं। बेटा बहुत सारी वॉइसेस का मतलब दैट शी हैड हर ओपिनियन, she had her dominance, and whatever she wants to impose she imposes on us। तो कभी प्यार से बात करती है, कभी गुस्से से बात करती है, कभी डोमिनेट करते हुए बात करती है। और ये छोटी सी बच्ची को पता है कि जब नानी ऐसे बात कर रही है तो इसका क्या मतलब है। देयर इज अ स्पेशल वन शी यूजेस टू शट एवरीवन अप। और बेटा स्पेशल वन का मतलब स्पेशल टोन होती है ग्रैंड मदर की, कि वो उस टोन में बात करती है, एवरीबॉडी कीप्स। Some people have no legs at all. My mother would try again with her small courage. बेटा small courage का मतलब लिखो यहाँ पे little strength. Grandmother is so dictative, so much बेटा controller कि उसके सामने मम्मी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो मदर जो है वो बोलती कैसे है, इन वेरी बेटा स्मॉल करेज, थोड़ी सी हिम्मत से बोलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पैर ही नहीं होते, तो अगर इसके पैर पतले हैं तो क्रिटिसाइज क्यों करती हैं आप। बट अजोआ हैज लेग। और बेटा ग्रैंड मदर बोलती है, हाँ पर ये बिना पैरों की नहीं है, इसके पैर हैं। नाना वुड इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब बेटा फोकस, एक्सेप्ट दैट दे आर टू थिन, और इसके पैर बहुत ही पतले हैं। एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर अ वुमेन, और एक औरत के पैर इतने लंबे नहीं होने चाहिए जितने इसके हैं। काया लिसन, वंस इन अ वाइल। बेटा वंस इन अ वाइल का मतलब वेरी लेस, बट ओनली वंस इन अ लॉन्ग वाइल। बेटा इन वेरी लॉन्ग टाइम somebody decides, nature, a child's spirit mother, an accident happens and somebody gets born without arms or legs or both set of limbs। काया कभी कभी, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का बेटा होता ही नहीं है। क्या, पैर ही नहीं होते, हाथ ही नहीं होते, या हो सकता है आप बोलोगे कि बेटा उसके होता ही नहीं है कोई भी हाथ पैर। एंड देन लेट मी टच वुड,
इट इज अ सैड बिजनेस, और ये बहुत दुख की बात है कि उसके है हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या दोनों ही चीजें नहीं है। एंड यू नो, सच थिंग्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी डे। और अगर कोई ऐसा इंसान होता है तो हम उसके बारे में रोज बात करते भी नहीं है कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हम मान जाते हैं चलो किसी का हाथ पैर नहीं है। बट इफ एनी फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स टू कम इनटू दिस वर्ल्ड वे बेटा विद लेग्स, देन दे माइट बी एज वेल बी लेग्स। और अगर कोई लेडी, कोई बच्ची बॉर्न होती है पैरों के साथ, तो उसके पैर अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे इसके हैं। किसी के पैर नहीं होते, बहुत कम ऐसा होता है कि पैर ही नहीं होते, और उनके बारे में बात भी नहीं करी जाती। पर अगर लड़कियों के पैर होंगे तो अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे अजोवा के। व्हाट काइंड ऑफ लेग्स। और बेटा ये छोटी सी बच्ची, इसको समझ ही नहीं आता, ये मन में सोच रही है कैसे पैर होने चाहिए। एंड ऑलवेज एट दैट पॉइंट आई न्यू फ्रॉम हर वॉइस दैट माई मदर वॉज वीपिंग इनसाइड। बेटा अजोआ इतनी सेंसिटिव बच्ची है, और उसे अपनी माँ की आवाज सुन के पता चल जाता था कि उसकी मम्मी अंदर ही अंदर रो रही है, दुखी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर बेटा ब्लेम लगा रही है लेग्स के ऊपर। नाना नेवर हर्ड सच इनसाइड वीपिंग। बेटा ग्रैंड मदर इतनी डोमिनेटिंग है कि वो दूसरों के सेंसिटिविटी का ध्यान ही नहीं रखती। नॉट दैट इट वुड हैव स्टॉप्ड नाना इवन इफ शी हैड हर्ड इट। और नाना को अगर पता भी चल जाए कि इंसान दुखी हो रहा है, तब भी वो चुप नहीं होती, बोलती जाती है। Which always surprised me because about almost everything else apart from my legs, Nana is such a good grown up. बेटा बस ये पैरों की बात छोड़ दो, अदरवाइज ग्रैंडमदर बहुत अच्छी लेडी है। How could Nana be a good grown up when she carried on so about my legs? पर ग्रैंडमदर अच्छी लेडी तो नहीं है, क्योंकि वो सारे दिन मेरे पैरों की बात करती रहती हैं। All I want to say is that I really liked Nana except for that. पर मैं अपनी ग्रैंडमदर को प्यार करती हूँ, सिर्फ एक बात को छोड़ दो कि वो सारे दिन मेरे पैरों का डिस्कशन करती। As I keep saying, if any woman decides to come into this world with all of her two legs, then she should select legs that have meat on them. और अगर कोई लड़की पैदा होती तो उसके पैर मस्कुलर होने चाहिए, उसके ऊपर फ्लैश होना चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए पैर। विद गुड काव्स। बेटा काव्स का मतलब पता है? घुटनों से नीचे वाला पैर, काव्स। बिकॉज यू आर श्योर सच लेग्स वुड सपोर्ट सॉलिड हिप्स। क्योंकि अगर आपके पैर स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी बॉडी का लोअर पोर्शन आपके पैर कैरी कर सकते हैं। एंड अ वुमन मस्ट हैव सॉलिड हिप्स टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन। और एक वुमन को बच्चों को कैरी करना होता है, इसलिए उनके बेटा लोअर पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओ मदर, दैट इज हाउ माई मदर वुड आंसर। अब बेटा ये जो मम्मी है, ये बेचारी ज्यादा बोल नहीं पाती नानी के सामने, सिर्फ बोलती है ओहो मम्मा, very very quietly, and the discussion would end or they would move on to something else. बेटा या किसी और टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हो जाता था। Sometimes बेटा पेज 155 पढ़ेंगे बस आज। Sometimes Nana would pull in something about my father. और कभी कभी तो बेटा इतनी क्रूअल्टी दिखाती है मेरी ग्रैंडमदर कि बातों ही बातों में वो मेरे फादर का डिस्कशन शुरू कर देती और मेरी मदर के ऊपर ब्लेम लगाती है कि तुमने अपने लिए अच्छा हस्बैंड सिलेक्ट नहीं किया था। Sometimes Nana would pull in something about my father, जैसे looking at such a man, we have to be humble and admit that after all God's children are many. तुम्हारे हस्बैंड को देख के यकीन करना पड़ता है कि भगवान ने अलग अलग तरीके के लोग बनाए हैं। बेटा हाउ आफ्टर वंस ओनली डॉटर हैड इंसिस्टेड ऑन मैरिंग अ मैन लाइक दैट। कैसा लगा होगा मुझे, तुम मेरी अकेली बेटी हो और ऐसे आदमी से शादी करने के लिए तुमने जिद करी।
You still have to thank your God that the biggest problem you got later was having a granddaughter with spindly legs that are too long for a woman. अब बेटा नानी कैसी बातें करती है, मेरे को देखो, मेरे लिए कितनी दुख की बात है कि मेरी बेटी ने ऐसा लड़का पसंद किया शादी करने के लिए, और फिर ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके पैर ऐसे स्पिंडली हैं, स्पिंडली मतलब थिन एंड लॉन्ग, एंड टू थिन टू बी ऑफ एनी यूज, किसी काम के नहीं है तुम्हारी बेटी के पैर। तो बेटा मम्मी को इतना गुस्सा करती थी, द वे शी ऑलवेज एडेड दैट बिट अबाउट माई फादर। और बेटा डिस्कशन के समय नानी जब मेरे फादर की बात करती थी, अंडर हर ब्रेथ, बेटा अंडर हर ब्रेथ का मतलब स्लोली, शी प्रोबेबली थॉट आई डिडंट हियर इट, और नानी धीरे से बोलती थी ताकि उनको मैं सुन ना लूं, मेरे फादर की बात हो रही है, बट आई ऑलवेज हर्ड इट, पर मुझे तो सुनाई देता था। प्लस दैट इज व्हाट ऑलवेज शट माय मदर अप फॉर गुड। और बेटा मेरे पापा का डिस्कशन आता था तो मेरी मम्मी चुप हो जाती थी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी, so that even if I had not actually heard the words, once my mother looked like even her little courage was finished, I could always guess what Nana had added to the argument. और कभी कभी जब मैं माँ को चुप होते हुए देख लेती थी तो मुझे पता चल जाता था कि आज नानी ने मेरे फादर की बात करी है, इसी वजह से शायद ये जो है बेटा ऐसी बातें कर रही है और मेरी मम्मी चुप हो। तो बेटा नानी जो है वो बहुत ही क्रूअल है और डोमिनेटिंग है, बोलने नहीं देती और ब्लेम लगाती है मम्मी के ऊपर कि तुमने अपना हस्बैंड भी ठीक सिलेक्ट नहीं किया और तुम्हारी बेटी भी ऐसी है जिसके इतने खराब पैर है। Legs that have meat on them with good calves to support solid hips to be able to have children. ये लाइन जो ग्रैंडमदर कहती थी ये उसके माइंड में बेटा घूमती रहती। So I wished that one day I would see for myself the legs of any woman who had children. अब बेटा छोटी सी बच्ची कहती है मेरे पैरों में क्या बुराई है, कभी काश मुझे किसी औरत के पैर देखने को मिले ताकि मैं डिफरेंशिएट तो कर पाऊं कि मेरे पैर कैसे हैं और औरतों के कैसे होते हैं। बट इन अवर विलेज दैट इज नॉट इजी। पर बेटा लेडीज के पैर देखना आसान नहीं है। द ओल्डर विमेन वियर लॉन्ग रैप अराउंड ऑल द टाइम। बेटा वो स्कर्ट्स पहनती हैं, रैप अराउंड का मतलब आप समझ गए, स्कर्ट पहनती हैं औरतें। Perhaps if they let me go bathe in the river in the evening, I could have checked. बेटा दे का मतलब मेरी मदर और ग्रैंडमदर अगर मुझे नदी में नहाने जाने दे तो शायद वहां मैं औरतों के पैर देख पाऊं, बट आई नेवर हैड द चांस। पर मुझे नदी पे नहाने नहीं दिया जाता और बेटा मैं किसी के पैर देख नहीं पाती। इट टुक अ लॉट ऑफ बैगिंग। बेटा बहुत मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मुझे भेज दो सबके साथ, just to get my mother and Nana to let me go splash around in the shallow end of the river with my friends. मेरे फ्रेंड्स के साथ, शैलो का मतलब नॉन डीप रिवर में मैं खेल के आऊंगी पानी में, पर बेटा वो मुझे जाने नहीं देती। Who were other little girls like, अपने दोस्तों के साथ। For proper baths we used the small bath house behind our hut. बेटा पानी में हम लोग खेलने जाते थे, नहाने के लिए हम सबके घर के पीछे छोटा सा बाथ हाउस होता था। Therefore, the only naked female legs I have ever really seen are those of other little girls like me. मैंने किसी लेडी के पैर देखे ही नहीं, मैंने सिर्फ छोटी बच्चियों के पैर देखे थे जो मेरे जैसे थे, और ओल्डर गर्ल्स इन द स्कूल एंड दोज ऑफ माय मदर एंड नाना, या फिर मैंने अपनी ग्रैंडमदर और मदर के पैर देखे थे। Two pairs of legs which must surely belong to the approved kind. Approved का मतलब right kind. और बेटा मेरी नानी के पैर भी बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि मेरी मदर को उन्होंने बर्थ दिया था, और मेरी मदर के पैर भी बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि उन्होंने मुझे बर्थ दिया था। पर मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आता, बिकॉज नाना गेव बर्थ टू माई मदर एंड माई मदर गेव बर्थ टू मी। In my eyes, all my friends have got legs that look like legs, but whether the legs have got meat on them to support the kind of hips, that I don't.
पर मेरी समझ में नहीं आता था कि इन सब के पैरों में कौन सा डिफरेंस है. दैट आई वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड. अब बेटा कल हम लोग ये 156 157 जो है इन पेजेस को खत्म करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि स्टोरी भी खत्म हो जाए, और नहीं तो कोई बात. बेटा मुझे आज इसमें एक आंसर भी लिखवाना था, पर थोड़ा सा देर हो गया आज इन नेटवर्क के चक्कर में. इसलिए बेटा हम एक काम करते हैं कि हम इसका जो आंसर है वर्कबुक वाला वो कल लिखेंगे. तो कल क्लास में किस समय लूंगी आई विल शेयर विद यू. कल तो स्कूल भी जाना है तुम्हें. और बेटा आंसर लिख के और फिर हम आगे जो है ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ठीक है. ओके मैम.